नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूँ ज्योति गर्ग और एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि प्रकाशोत्सव दीपावली का त्यौहार चल रहा है। दीपावली जो कि 5 त्योहारों का समूह है, यह धनतेरस से आरंभ होकर भैया दूज तक चलता है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे भाई बहन के प्रेम के प्रतीक भाई दूज के त्यौहार के बारे में। तो आइए भाई दूज के विषय में बात करने से पहले हम कार्तिक मास के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि कार्तिक का महीना हिंदू धर्म का एक विशेष बहुत ही पवित्र महीना कहा जाता है। कार्तिक का महीना त्योहारों का महीना भी कहा जाता है। इस महीने में बहुत सारे मुख्य त्योहार आते हैं, जैसे कि करवा चौथ, अहोई अष्टमी आदि। इस त्योहार में जब स्त्रियां करवा चौथ पर अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, वहीं वो अहोई अष्टमी पर अपनी संतान की लंबी आयु की कामना भी करती हैं। उसी प्रकार अपने घर में सुख समृद्धि एवं स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यदि वो धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की तथा कुबेर जी की पूजा करती हैं, तो अपने परिवार को अकाल मृत्यु एवं यम के भय से बचाने के लिए नरक चतुर्दशी पर वो अपने बच्चों की नजरें भी उतारती हैं। यदि वे श्री राम जी के आगमन की खुशी में तथा माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए बड़े खुशी से प्रकाशोत्सव मनाती, अपने घर में दियों का प्रकाश करती हैं, झिलमिल रोशनियों से अपने घर को सजाती हैं तथा अपने घर में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। उसी प्रकार गोवर्धन पर जब वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में सुनती हैं, उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। सभी भाई बहन जब बाल कृष्ण की लीलाओं का सेलिब्रेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों को अपना बचपन भी याद आ जाता है कि कैसे उन्होंने अपने बचपन में इसी प्रकार श्री कृष्ण के समान नटखट नादानियाँ की होंगी। श्री कृष्ण के समान कभी उन्होंने ग्वाल बालों के साथ, जैसे श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ नादानियाँ करते थे, खेल करते थे, उसी प्रकार सभी भाई बहन अपने बचपन में कभी लड़े होंगे, झगड़े होंगे। तो इस समय भाई बहनों को अपने प्रेम को, अपने बचपन को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने इस प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए ही शायद इसके पश्चात हम अपनी संस्कृति में भाई बहन के त्योहार, भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस भाई दूज के त्योहार को मनाते हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो भाई दूज का त्योहार न केवल भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, अपितु भारतीय संस्कृति की एक सुंदर झलक भी इसमें दिखाई देती है। यह भाई दूज का त्योहार जहां भाई बहन को एक दूसरे के और नज़दीक लाता है, उनके प्रेम को और अधिक परिवर्धित करता है, वहीं इसमें भारतीय संस्कृति की, मानवता की वह झलक भी दिखाई देती है कि किस प्रकार परिवार को एकजुट किया जाता है। जब कोई भी स्त्री, जब तक बच्चे छोटे होते हैं, उनका विवाह नहीं होता है, भाई बहन एक साथ रहते हैं, तब वो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ अपने नटखट प्रेम को याद करते हैं, नटखट प्रेम के साथ खेलते हैं तथा भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। किंतु जब उन्हीं बहनों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं, तो ऐसे में बहनें भी जब अपनी ससुराल में इतने अधिक पर्व को, दीपावली जैसे प्रकाशोत्सव को या त्योहारों के समूह को जब वो वहाँ सेलिब्रेट करती होंगी, तो क्या यह नहीं होता होगा कि उस समय उन्हें अपने नैहर की याद आए। इतने बड़े त्योहार पे अपना बचपन, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया है, जहाँ उन्होंने अपनी जड़ों को, जहाँ से वो छोड़ कर आई हैं, उसकी उन्हें याद तो आती ही होगी ना। और उसी याद को सेलिब्रेट करने के लिए इस त्योहार के पश्चात वो अपने भाई के प्रेम के प्रतीक भाई दूज के त्योहार को मनाती हैं। यदि वो अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, यदि वो अपने संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं, तो अपने भाई के प्रेम को याद करने के लिए एक उसके पश्चात भाई दूज का त्योहार भी मनाती हैं। उसी प्रकार से वो भाई जिनकी बहनें उनसे दूर हैं, इस वक्त किसी कारणवश या विवाह के पश्चात उनसे दूर चली गई हैं, इस प्रकाशोत्सव के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए भाई दूज के बहाने उनके घर जाते हैं, टीका कराते हैं, और शायद यही भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो ये तो भाई दूज का त्योहार की ये कथाएं जो मुझे लगता है, मैंने अपने मन से आपको बताई हैं कि मुझे लगता है कि शायद इसी प्रकार से भाई दूज के त्योहार की आरंभ हुआ होगा। किंतु इसके विषय में कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि जब भी भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है तो हमें इसकी कुछ पौराणिक कथाओं को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो आज हम यहाँ बात करेंगे भाई दूज से संबंधित उन्हीं पौराणिक कथाओं की। इससे संबंधित 2 कथाएं हैं, तो आइए आज हम श्रवण करते हैं
हैं भाई दूज की वे पवित्र कथाएं कौन सी हैं। भाई दूज की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार से है कि सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें उत्पन्न हुई थी, एक पुत्र यमराज तथा एक पुत्री यमुना। जब संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने अपनी छाया मूर्ति का निर्माण किया तथा उस छाया मूर्ति को अपनी दोनों संतानें सौंप कर चली गईं। उधर यमुना, जो अपने भाई यमराज से बेहद स्नेह करती थी, वह सदैव अपने भाई यमराज के घर जाती थी, प्रत्येक सुख दुख में अपने भाई का साथ देती थी। फिर विवाह के पश्चात यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर आने के लिए प्रति वर्ष आमंत्रित करती थी, लेकिन व्यस्तता के कारण यमराज उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार की बात है, जब कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमराज अचानक से अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। अपनी बहन के घर जाने से पहले यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया था। इसके बाद जब यमराज अपनी बहन के घर गए तो उनकी बहन यमुना ने उनके खुशी खुशी स्वागत किया तथा आदर सत्कार किया और उनके मस्तक पर बड़े प्रेम से तिलक लगाया। अपने भाई के आगे भोजन व पकवान आदि प्रस्तुत किए। जब यमराज अपनी बहन यमुना के घर से चलने के लिए उठे तो उन्होंने अपनी बहन को मनवांछित वरदान मांगने का अनुरोध किया। तब अपने भाई यमराज के अधिक अनुरोध करने पर यमुना जी बोली कि भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आप मुझे आज यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे घर ऐसे ही पधारेंगे और मेरा आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर आतिथ्य सत्कार स्वीकार करेगा तथा अपनी बहन के हाथों से तिलक आदि करवाकर मिष्ठान स्वीकार करेगा, उसे कभी आपका भय नहीं रहेगा, आप उसे कभी भी दंड नहीं देंगे। उसके साथ ही यमुना जी ने अपने भाई यमराज से यह भी वरदान मांगा कि जो भी भाई बहन आज के दिन यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, यमराज स्वयं उन्हें अपने प्रकोप से बचाने की क्षमता प्रदान करेंगे। यमराज जी ने अपनी बहन यमुना जी की सारी बातें स्वीकार कर ली और उन्हें उनकी इच्छा अनुसार वरदान दिया। कहते हैं कि तभी से हिंदू समाज में भाई बहन का यह पवित्र त्योहार भाई दूज मनाने लगा। इस दिन यमुना जी में डुबकी लगाने का भी विशेष महत्व उसी दिन से माना जाता है। तो यह है भाई दूज की एक कथा। इसी के साथ इसकी एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, तो आइए हम उसका भी श्रवण करते हैं। कहते हैं कि एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। उनमें से उसके 6 बेटों की शादी हो चुकी थी, किंतु जब भी उसके बेटे की शादी होती तो फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटों को डस लेता, जिससे कि उसका बेटा वहीं मर जाता और बहू विधवा हो जाती। इस प्रकार दुख के कारण वह बुढ़िया रो रो कर अंधी हो गई थी। अब उसके 7वें बेटे के शादी की बारी थी। तभी भाई दूज का त्योहार आने वाला था। भाई दूज के त्योहार आने से पहले भाई ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ तिलक कराने जाऊँगा, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? देखो, सभी भाई अपनी बहन के तिलक कराने जा रहे हैं। तब उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी तो कोई बहन नहीं है। हाँ, एक दूर की रिश्तेदार की चचेरी बहन है, यदि तू चाहे तो वहाँ जा सकता है। वह लड़का खुशी खुशी बोला कि माँ, मुझे उसका पता बता दे, मैं वहीं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊँगा। तब उसकी माँ ने उसे उसकी चचेरी बहन का पता बता दिया। भाई खुशी खुशी भाई दूज के दिन अपनी बहन के घर तिलक कराने चल पड़ा। उधर बहन को भी जब यह पता चला कि उसका भाई उससे तिलक कराने आ रहा है तो वह बहुत खुश हुई तथा खुशी के कारण भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि हे बहन, यदि आपका बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या करना चाहिए? इस पर पड़ोसन में मजाक में कह दिया कि दूध से रसोई लीप और घी से चावल बना। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई ने कहा, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुम्हें डसना है। भाई बोला, अभी तो मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी, भाई दूज का त्योहार है, उसने मेरे लिए व्रत रखा है, मुझे उससे टीका कराने जाना है। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के पास वापस आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, नहीं नहीं, मैं वापस आऊँगा, लेकिन यदि तुम्हें मुझ पर शक है, यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मेरे साथ मेरे झोले में बैठ जाओ। उसने सांप को अपने झोले में बिठा लिया तथा वह आगे चलने लगा। भाई
बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना लगा दे, बड़ी भूख लगी है। पर बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूख रही थी और न ही घी में चावल पक रहे थे। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि भाई मैं खाना बना रही हूँ। अपने भाई को भूखा देखकर वह वापस दौड़ी दौड़ी अपनी पड़ोसन के पास गई और उससे कहने लगी कि बहन ना तो मेरी रसोई सूख पा रही है और ना ही चावल पक पा रहे हैं। तब उसकी पड़ोसन ने पूछा कि तूने कैसे किया था? तो उसने कहा कि जैसे तुमने बताया था। तो वह बोली, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। जाओ पानी से या गोबर से रसोई लीपो और दूध में चावल पकाओ। बहन ने ऐसा ही किया। उसकी रसोई भी सूख गई और चावल भी पक गए। भाई ने खाना खा लिया। तब भाई को बहुत जोरों से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उन्होंने वह झोला खोला, उसमें से एक हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भाई तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया है। भाई बोला, बहना अगर तुझे पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना है? अगले दिन भाई बोला, बहन मुझे सुबह जल्दी ही जाना है, मेरे लिए खाना रख देना। बहन ने सुबह जल्दी उठकर सोचा कि भाई को रास्ते में भूख लगेगी तो क्यों ना भाई के लिए लड्डू बना दूं। उसने रात में ही चक्की में आटा पीस कर लड्डू बना दिए। भाई उन लड्डुओं को लेकर वहां से चल दिया। जब सुबह दिन निकला तो उसने देखा कि जिस छलनी में उसने आटा छाना था वह छलनी नीली हो रही थी तथा जिसमें उसने बाजरा पीसा था उसमें सांप की हड्डियां पड़ी हुई थी। यह बात जब उसे पता चली तो वह बड़ी बावली हो गई और अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़कर तथा दूध को छोड़कर वह भाई के पीछे भागने लगी। रास्ते भर में वह लोगों से पूछती रही, अरे किसी ने इधर से मेरे भाई को जाते हुए देखा है क्या? तब किसी ने बताया, हाँ एक मुसाफिर उधर से जा रहा था, शायद वही तुम्हारा भाई होगा, तुम वहां जाकर देखो। उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा था। रास्ते में एक नदी बह रही थी। उसने अपने भाई से पूछा, भाई मैंने जो तुझे वह लड्डू बनाकर दिए थे वे कहाँ हैं? तब उसका भाई बोला, बहन तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ तो बहुत जंगल है। तो वह बोली कि भाई तू मुझसे कोई प्रश्न मत कर, बस मुझे यह बता कि मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे वे कहाँ हैं? उसने कहा कि वह तो पेड़ पर टंग रहे हैं। बहन ने झट से वहां से वे लड्डू उतार लिए और उन्हें यमुना नदी में बहा दिया। जैसे ही उसने उन लड्डुओं को यमुना नदी में बहाया, वहां से एक सांप लहर लहर करते हुए निकल गया। अब वह बोली, भाई मैं तेरे साथ ही चलूंगी। इस पर भाई ने कहा, बहन तू कहाँ जाएगी? रास्ते में बीहड़ जंगल है, भूख प्यास भी लगेगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस पर वह बोली, नहीं मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी। वह कहना नहीं मानी और अपने भाई के साथ ही चल दी। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने अपने भाई से कहा, भाई मुझे प्यास लग रही है। इस पर भाई ने कहा, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? तभी उसे रास्ते में चील उड़ती हुई नजर आई। भाई ने कहा, वहां जाकर देख लो, शायद वहां तुम्हें पानी मिल जाए। जब वह वहां पहुंची तो उसे वहां एक बुढ़िया माता दिखाई दी, जो एक वहां पर कुछ सीलियां रखी हुई थी, जिनमें से 6 सीली जमीन में गड़ी थी तथा एक वहीं पर रखी थी। वह बुढ़िया माई वहीं बैठी हुई हंस रही थी। उसने पूछा कि हे माई तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली बैठकर क्यों हंस रही हो? ये सीलियां कैसी हैं? तब उस बुढ़िया माई ने कहा कि एक राजा के 7 लड़के हैं, जिनमें से 6 की शादी के समय वो मर चुके हैं। अब 7वें की शादी होने वाली है। जब वह मरेगा तब यह 7वीं सीली इसमें गाड़ी जाएगी। 6 सीलियां पहले ही इसमें गड़ चुकी हैं। इस पर बहन ने सोचा, अरे यह तो मेरे ही भाई की कहानी है। तो वह बोली कि उस भाई को, उस लड़के को बचाने का क्या कोई उपाय नहीं है? इस पर वह बुढ़िया माई बोली, हाँ उपाय तो है, किंतु यदि उसकी कोई भी चचेरी ममेरी सगी कोई भी बहन हो वह इस उपाय को करे तो उसका भाई बच सकता है। इस पर उसने कहा कि ठीक है, मैं इस उपाय को करूँगी, मुझे आप बताइए। तब उस बुढ़िया ने उसे वह उपाय बता दिया। वहीं से वह बहन सभी प्रकार से बावली का रूप बनाकर बाल खुले करके पागलों की भांति अपने भाई को गाली देती हुई चलने लगी। भाई के पास पहुंचकर वह बोली, तू जलेगा, तू मरेगा, माँ सपूती भैया खाऊं, मैं तुझे मार दूंगी। इस प्रकार वह कहती हुई अपने भाई के घर
आ गई। अब बुढ़िया माई ने सोचा, अरे मेरे तो पहले ही 6 बेटे मर चुके हैं, ऊपर से यह मेरे ही बेटे को गाली देती हुई चली आई है, न जाने कौन सा अपशकुन होगा। किंतु अब क्या कर सकते थे। तभी कुछ समय के पश्चात उसके भाई की सगाई आई। जैसे ही सगाई आई तो बहन बोली, हाँ मैं इसे बड़ा सगाई का सामान चढ़ाने दूंगी, सगाई तो मैं चढ़ाऊंगी। और यह कहकर उसने सगाई का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। तुरंत ही सामान जल पड़ा। कुछ लोग कहने लगे, अरे यह कैसे जल गया, किंतु भाई को दूसरा सामान लगा दिया गया। अब जब भाई को घुड़चड़ी के टीके का समय आया, उसे सेहरा पहनाया जाने लगा, तो वह बोली, हाँ मैं बड़ा इसे सेहरा पहनाने दूंगी, सेहरा तो मैं पहनूंगी, इसको तो मैं घास फूस का सेहरा पहनाऊंगी। यह कहकर उसने सेहरा बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकते ही सेहरा अपने आप जल उठा और उसे घास फूस का सेहरा पहना दिया। जब घुड़चड़ी के लिए उसके भाई की बारात बाहर निकलने लगी तो वह बोली, मैं तो इसे दरवाजे से नहीं निकालूंगी, मैं तो इसे पीछे गेट को फोड़ कर निकालूंगी। उसका इतना कहते ही वह दरवाजा स्वतः ही गिर पड़ा। इस पर कुछ लोग कहने लगे कि यह तो जादूगरनी लगती है, अच्छा ही हुआ यह दरवाजा गिर गया है, नहीं तो इसका भाई इसमें दब जाता। अब जब वह मंदिर में पहुंचे तो वहां धूप हो रही थी। तब कहा गया कि दूल्हे को नीम की छाया में खड़ा कर दें। इस पर बहन बोली, क्यों, मैं तो इसे नीम की छाया में खड़ा नहीं करूंगी, मैं तो इसे धूप में खड़ा करूंगी। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, वह नीम की डाल स्वतः ही टूटकर गिर गई। अब इसके पश्चात बारात वहां से चली गई। जब बारात वहां पहुंची और फेरों का समय आया तो वह बहन तो अपनी पूरी तैयारी करके आई थी। वह अपना सामान लेकर जूतों के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही एक फेरा आरंभ हुआ, उसके भाई के जूतों के पास में से एक सांप का बच्चा निकला। बहन ने उस बच्चे को अपने मटके में बंद करके रख लिया। इसके बाद दूसरा बच्चा निकला, दूसरा फेरा हुआ, दूसरा बच्चा निकला, उसने उसे भी बंद कर लिया। इसी प्रकार 6 फेरों में 6 बच्चे निकले, उसने 6 बच्चों को अपने मटके में बंद कर लिया। जैसे ही 7वां फेरा निकलना आरंभ हुआ, एक नाग वहां से निकला और बोला, मेरे बच्चों को छोड़, नहीं तो मैं तेरे भाई को डसूंगा। तब वह बोली कि ठीक है, डस ले, मैं भी तेरे बच्चों को मार दूंगी। इस प्रकार वह बोला, नहीं पहले मेरे बच्चों को छोड़। तो उसने कहा, तू मेरे भाइयों को छोड़। उसने कहा, तब सांप ने कहा, जा तेरे एक भाई को छोड़ा। तो बहन बोली, ठीक है, मैंने भी तेरे एक बच्चे को छोड़ा। तब भाई ने कहा, मेरे सारे बच्चे छोड़। तब उस सांप ने कहा, मेरे सारे बच्चे छोड़। तो वह बहन बोली कि तू भी मेरे सारे भाइयों को छोड़, तभी मैं तेरे सारे बच्चों को छोड़ूंगी। तब उस नाग ने उसके सारे भाइयों को छोड़ दिया और उस बहन ने भी उसके सारे बच्चों को छोड़ दिया। इस प्रकार वहां उसके सारे भाई जीवित हो गए। सभी अपने सभी बेटों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। बारात धूमधाम से बड़ी तेजी से वापस आई। उधर वह बुढ़िया रो रो कर पागल हुई जा रही थी और कह रही थी, अरे मेरे तो बच्चे वहां जाकर कभी वापस नहीं आते, और इस बार तो उनकी वह चचेरी बहन भी गई है, जो यहीं से उसे गालियां देते हुए जा रही थी। यहीं से न जाने कितने अपशगुन हो रहे थे। किंतु जब वह इस प्रकार रो रही थी, तभी किसी ने आकर उस बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया माई, खड़ी हो, खुशियां मना, क्योंकि तेरे 7 बहू और 7 बेटे वापस आ रहे हैं। इस पर बुढ़िया बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि ऐसा हो, यदि ये मेरे ही बेटे और बहू वापस आ रहे हों, तो मेरी छाती से दूध निकले और मेरे आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तभी कुछ समय पश्चात ऐसा ही हुआ। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई और उसके दूध की धार बहने लगी। यह देखकर सभी समझ गए कि ये सच में बुढ़िया के ही 7 बेटे हैं। बुढ़िया बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी अपने सभी बेटों का स्वागत किया। अब जब सभी बहुओं और बेटों का स्वागत हो चुका, तब बुढ़िया ने कहा, अरे मेरी वह बावली बेटी कहाँ है? मुझे तो लगता है उसी के प्रताप से ये बेटे वापस आए हैं। देखा तो वह एक कमरे में चुपचाप लेटी हुई थी। बुढ़िया माई उसे बड़े प्रेम से वहां से निकाल कर लाई और बोली, बेटी तूने यह सब कैसे किया? इस पर वह बोली कि माई मुझे नहीं पता, मैं तो अपने भाई, मेरे कोई भाई नहीं था। जब ये भाई मेरे घर पहुंचा तो मैं खुशी से पागल हो उठी और इस प्रकार मैं भगी भगी
भगी पड़ोसन के पास गई, किंतु उसने मजाक में मुझसे उल्टी बातें कह दी। इस प्रकार करते करते उस बहन ने माँ को सारी बातें बता दी और कहा कि जब मैं उस बुढ़िया माई के पास जंगल में पहुंची तो वह विधाता थी, उसी ने मुझे यह सब उपाय बताए थे। उसी ने कहा कि यदि इसकी कोई बहन इसके साथ सारा उल्टा उल्टा कार्य करेगी तो तेरे भाई की जान बच सकती है। बस मैं वहीं से इस प्रकार करते हुए चली आई। इस प्रकार उस बहन ने अपने भाई की मौत को अपने प्रेम से टाल दिया। इस पर बुढ़िया, भाई बहन सभी बहुत खुश हुए तथा अपनी बहन को बहुत सारा नेक देकर विदा किया। जिस प्रकार भगवान आपने उनके भाई की रक्षा की, इसी प्रकार सबके भाइयों की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो ये है भाई दूज के बहन के प्रेम की पवित्र कथा। इसी प्रकार सभी के भाई खुश रहें, समृद्ध रहें, सभी के भाइयों की लंबी उम्र हो। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई दूज के पावन त्यौहार को आप अपने भाइयों के लिए इसी प्रकार मनाते रहें। भाई बहन का प्रेम ऐसे ही बढ़ता रहे। जय श्री कृष्ण।